ये मुरलीधर जो गोविंद है ना, है? आज महाराज मैंने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों के नीचे दबा करके ऐसे हाथ उठा लिए कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोपी गोप जनप्रिय, हे द्वारिकावासी, हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, हे मनमोहन, मेरी रक्षा करो, जाएगी लाज तुम्हारी मेरो कहा बिगड़ेगो। हे प्रभु, आपकी लाज जाएगी, मेरी क्या लाज जाएगी? कोई क्या कहेगा? जिसको अपनी बहन कहता था उसकी लाज नहीं बचा सका तो हमारी लाज क्या बचाएगा? वो तो मेरे गोविंद की कृपा। दौड़ पड़े कन्हैया, नंगे पैर दौड़ पड़े, और नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी। ऐसा चीर बढ़ाया मेरे प्रभु ने, ऐसा चीर बढ़ाया, दुष्ट दुशासन पसीने पसीने हो गया और थक करके बैठ गया कि गोविंद की कृपा। और प्रभु आप कहते हो कि पाप होते नहीं देखना चाहिए, वो क्या था? भीष्म पितामह के आज वो अतिरथ वीर महापुरुष जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, भक्त हिलकियों से रो गया। बेटी तुम सत्य कहती हो, और तुम्हें ये पता है आज से 54 दिन पहले मुझे सैया मिली। बेटा, एक एक बाण में इतना दर्द हो रहा है, इतना कष्ट महसूस कर रहा हूँ कि जैसे 100 बिच्छू एक बार डंक मारते हो और मेरे शरीर में हजारों बाण बिंधे हैं। बेटा, ये उसी अपराध का परिणाम है। मुझे अपने 100 जन्मों की याद है बेटी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, केवल इसी अपराध का ये फल मैं भोग रहा हूँ। मैं 54 की यात्रा प्रारंभ की। भक्तों, इधर परीक्षित का क्योंकि समय अभी हो गया है, लगभग 7:15 हो गए। कथा तो अभी बहुत बाकी है पर समय थोड़ा हो गया है। आज आनंद फानंद में हस्तिनापुर प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियों को सजवाया, और 5 पांडवों ने आज परीक्षित को राजा बनाकर के उपदेश दिया। बेटा, राजा को सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, और शरण में यदि शत्रु भी आ जावे तो उसको भी एक बार समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा कहकर के द्रौपदी के साथ 5 पांडव चले गए। इधर परीक्षित ने अपने शासन को बहुत ढंग से चलाया। एक दिन की बात है, आज परीक्षित ने सोचा कि 5 दादा हमें राज्य देकर के गए हैं, तो देखें तो सही खजाने में कितना धन है। खजाने में प्रवेश किया तो बहुत सुंदर एक चमकते मुकुट को परीक्षित ने देखा, और महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया, और उसको धारण करके जैसी महल से निकले तो एक दृश्य देखते हैं परीक्षित, ये गौ माता और उसके पीछे पीछे एक बैल दौड़ा जा रहा है, और उसके पीछे एक काला पुरुष नग्न तलवार लेकर के पीछे दौड़ रहा है। परीक्षित ने जैसे ही देखा उस दुष्ट को डांटते हुए बोले, हे दुष्ट, तू कौन है? मेरे राज्य में आने की तूने गलती कैसे की? तू गौ माता का वध करना चाहता है? निकल जा मेरे राज्य से। मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं, ये गौ माता कोई और नहीं है, साक्षात पृथ्वी देवी है। और ये बैल कौन है? ये धर्म है। और ये काला पुरुष कौन है? ये कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। सतयुग में 4 पैर थे धर्म के, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 3 पैर रह गए, सत्य, दान और दया। जब द्वापर आया तो 2 ही पैर रह गए, और कलयुग में आते आते केवल एक ही पैर धर्म का बचा। उसको भी कलयुग छोड़ना नहीं चाहता, उसको भी काटना चाहता है। पृथ्वी देवी करोड़ क्रंदन करती है, क्योंकि जब लोग मर्यादा छोड़ते हैं ना तो ये भूकंप आते हैं, ये सब आपदाएं आती हैं। आप देख रहे हैं, रोज टेलीविजन में सुन रहे हैं, और संतों ने तो भविष्यवाणी की हुई है कि 2032 तक बहुत कम लोग रह जाएंगे इस पृथ्वी पर। ऐसा संत लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ऐसे रोग से जनता ग्रसित हो जाएगी
जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, जो प्रभु के चरणानुरागी हैं, वो प्रभु के चरण कमलों में ही रहेंगे। बाकी जो दुष्ट हैं ना, वो तो सब साफ हो जाएंगे। तो महाराज कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर बच सके। डांट करके बोले। अब जैसे ही श्री परीक्षित डांट के बोले तो चरणों में लेट गया। ये कलयुग। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, मुझे जाने की जगह तो दे दो। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ तुम। बोले निकल जाऊंगा पर मुझे कहीं जगह तो दे दो, मैं कहाँ हूं। तो परीक्षित बोले तुम्हें हम जगह देते हैं कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना, जहां लोग जुआ खेल रहे होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। जो लोग वो शेरनी वाला दूध जिसको पी करके लोग मदमस्त हो जाते हैं और खामाई का कुत्ते से भी बात करने लगते हैं, वो नाली में पड़े रहते हैं। जहां ऐसे लोग रहे होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। और तीसरा वास हिंसा, सुना माने हिंसा, जहां मेरे अपराधों को मारा जाता हो वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग बोले महाराज जी ये तो थोड़ा अच्छी जगह नहीं है ना, थोड़ा कोई बढ़िया सा भी दे दो ना। तो परीक्षित के मुख से निकल गया। अब कलयुग भी बड़ा चालाक है, उसने भी सोचा कि भाई मेरा इस युग में आने का फायदा ही क्या होगा। यहाँ ना तो कलयुग ये परीक्षित ना तो दूध क्रीड़ा खेलते हैं, ना कुछ शराब आदि पीते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं। जब तक इनके ऊपर मेरा असर नहीं होगा तो मेरे आने का कोई फायदा नहीं है। तो परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब वो जो मुकुट पहना था वो भी तो सोने का था। अब प्रश्न ये होता है यहाँ पे कि गीता में जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कि धातुनाम अस्मि कांचन, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, देवों में ऋषियों में बृहस्पति मैं हूं, देवों में देवराज इंद्र मैं हूं। ये विभूतियों में वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान विभूतियों में ये कह रहे हैं कि सोने में मेरा वास है, जब भगवान की बात सत्य है तो फिर कलयुग कैसे आ सकता है सोने में। और यहाँ परीक्षित ने सोने में वास दे दिया है कलयुग को। तो भक्तों, जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना है, जो किसी को कष्ट देकर के सोना एकत्रित किया है, उसमें कलयुग का वास है। जो अपनी सुंदर कमाई में से, मेहनत की कमाई में से, 20 नखूनों की कमाई से, पसीने की कमाई से जो सोना निर्मित किया है, उसमें मेरा इसलिए ये प्रयास करो कि कभी किसी का अपराध ना हमसे करो। भैया केवल ये 2 दिन का ही मेला है, 2 दिन का ही केवल ये सुख है कि हम धन कमा लेंगे, बहुत बड़े हम आदमी हो जाएंगे, गाड़ी बंगला सब हो जाएगा। लेकिन भैया जब अंत समय आएगा तो ना गाड़ी साथ जाएगी, ना बंगला साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा। जिस धन को हमने कष्ट देकर के कमाया है, जिसको बेईमानी से कमाया है, जिसको झूठ बोल के कमाया है, वो धन भी अंत समय में काम तो नहीं आता। धन जो तुमने कमाया उसका उपयोग परिवार वाले बच्चे सब करेंगे, लेकिन उस धन को कमाने में जितनी बेईमानी तुमने की है, जितना तुमने कष्ट दिया है किसी को, उसका फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। न पत्नी भोगेगी, न बालक भोगेगा, न परिवार वाले भोगेगा। क्योंकि शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। यदि तुमने शुभ कर्म किया है तो उसका फल भी तुम भोगोगे, और यदि तुमने कुत्सित कर्म किया है तो उसका फल भी तुम्हीं को भोगना पड़ेगा। ये नितांत सत्य है। और 100 से भी यदि ऊपर कोई परसेंट है तो इतना परसेंट सत्य है, इसको कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए सोने में भी तुम्हारा वास होगा, ऐसा कह दिया। अब जैसे ही परीक्षित ने कहा कि सोने में भी तुम्हारा वास होगा महाराज, तो ये सूक्ष्म रूप बनाया
और कलयुग सोने में जाकर के बैठे। अब प्रश्न ये होता है कि परीक्षित ने जो सोना के मुकुट जो पहना था वो क्या बेईमानी से कमाया हुआ था क्या पांडवों का? बोले 101% बेईमानी से कमाया हुआ। बोले कैसे? बोले पांचों पांडव जब राजस्व यज्ञ कर रहे थे तो उधर कन्हैया ने उनसे पूछा था कि क्या तुमने सभी देश के राजाओं को जीत लिया जो तुम राजस्व यज्ञ कर रहे हैं? बोले महाराज और तो सबको जीत लिया, केवल एक राजा रह गया है जरासंध, जिसको हम नहीं जीत पाए। तो कन्हैया अर्जुन और भीमसेन को पंडित जी बना करके ले गए थे और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगी थी। तो छल से कमाया था ना वो मुकुट। जब उसको मारा जरासंध को, तो मार करके जितना खजाना था उसको लेकर के पांडव आए, तो वो छल से कमाया हुआ सोने का मुकुट था जो अति अति ज्यादा महंगा और बहुत सुंदर था, बहुत बहुमूल्य था और वो सबसे ज्यादा चमकीला था। तो वो तो हलवस पहन लिया परीक्षित ने, तो उसने कलयुग को लेस कर गया हमको। जो राजा सदैव संत परायण, जो भक्त परायण, जो ब्राह्मणों के भक्त राजा आज जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए भक्तों, लेकिन बुद्धि पर कलयुग बैठा है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि परीक्षित ऐसे सभ्य राजा थे, ऐसे धर्मात्मा राजा थे कि संतों के आश्रमों में रात्रि को ही चले जाते थे भोर में ही, और संतों के आश्रमों को अपने हाथ से झाड़ कर करके आते थे। संतों की गाय सेवा करके आते थे परीक्षित। पूरे विश्व के सम्राट परीक्षित संतों का जल भर के आते। ऐसे राजा महाराज आज समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते, मार्ग भटक गए, संध्या हो गई और समीक ऋषि के आश्रम में जैसी प्रवेश करते बड़ी प्यास लगी है परीक्षित को। समीक ऋषि तो निर्मल ब्रह्म की समाधि में बैठे। परीक्षित ने जाकर के जोर से आवाज लगाई, अरे भैया प्यास लगी है, कोई जल दीजिए, जल दीजिए, जल दीजिए। जब बार बार आवाज लगाने पर जब कोई नहीं आया तो समीक ऋषि को जब समाधि में बैठे हुए देखा तो परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। कलयुग के कारण उनको डांटने लगे ऋषि को, अरे बड़े तिलक फूटा लगा के बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है राष्ट्र का सम्राट परीक्षित तुम्हारे आश्रम में आया है, तुम एक लोटा जल के लिए भी उसको नहीं पूछ सकते हैं? ऐसे भजन करने बैठ गए, ऐसा दिखाने के लिए बैठ गए। ऐसी बुद्धि बिगड़ गई परीक्षित की कलयुग के कारण। तुमको सोचा ऐसा सबक सिखाऊंगा जीवन में याद रहेगी। परीक्षित घूम रहे थे तो वहीं एक मृत सर्प पड़ा था। भक्तों अपने तीर की नोक से उस सर्प को उठा करके उस ऋषि के गले में उस सर्प को रख दिया और वहां से चले गए। किसी ऋषि कुमार ने जब ऋषि के गले में उस मृत सर्प को देखा भक्तों, तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के ये बात बताई कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। उस समय श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। उसी नदी में से जल लेकर के और श्रृंगी ऋषि साफ देते हैं कि जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला है, मैं उसको साथ देता हूँ। आज से 7वें दिन इसी सर्प का जो मृत सर्प का जो पूर्वज है तक्षक, वो उसको डस लेगा और उसके अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बाघ रूपी बाण चला गया और जैसे ही देखा आकर के रोज जोर जोर से सिसकियां भर करके रोने लगा। श्रृंगी सुना समीक ऋषि ने, नेत्र खुले, पूछा बेटा तो चला है। उधर पहुंचे हैं राजा परीक्षित अपने महल में और जैसे ही उस मुकुट को उतार करके रखा भक्त जिसमें कलयुग बैठा था, एकदम से परीक्षित को ध्यान आई, वे भगवान ने मैंने क्या कर दिया। आज तो मैंने एक संत का अपराध कर दिया, आज एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया मैंने। पर कोई नहीं, मैं सुबह जाऊंगा, उनसे क्षमा याचना करूंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा, मेरे से अपराध हो गया, प्रायश्चित करूंगा। सोच ही रहे थे परीक्षित की, इतने में द्वारपाल आया और द्वारपाल ने कहा कि प्रभु क्षमा चाहूंगा, लेकिन समीक ऋषि का शिष्य आपसे तत्क्षण मिलने के आग्रह कर रहा है, आप तुरंत उनसे मिल लीजिए।
तुरंत समझ गए परीक्षित और दौड़ करके आए, प्रणाम किया, समुद्र को अंदर बुलाया, राजस्थान में अपने सिंहासन पर बिठाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया और चरणों में बैठ करके और पूछने लगे, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले राजन, ब्राह्मणों से बहुत डरते थे राजा। देखो, हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मणों का दास हूँ। ऐसा प्रभु बताते, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजितो जितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ऐसा भगवान घोषणा करते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि किसी ब्राह्मण का अपराध हमसे ना हो। लोग ब्राह्मण को नौकर समझते हैं। ब्राह्मण नौकर है तो केवल बातें बिहारी की जाए। मंदिरों में लोग कहते हैं, पंडित ये करना, हे पंडित झाड़ू क्यों नहीं लगाया, हे पंडित ऐसा क्यों नहीं किया? ये अपराध है भैया। वो तुम्हारा नौकर नहीं है, वो भगवान का नौकर है। लेकिन लोगों ने आज ब्राह्मण को नौकर की तरह प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। भोगना पड़ेगा। अरे कोई अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो करता ही है। कम से कम आप उसको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसको सुंदर वचन तो बोल सकते। इसलिए ध्यान रखना भक्तों, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी ब्राह्मण का हमारे द्वारा अपराध ना हो। ब्राह्मण सदैव पूज्य है। आज समीक ऋषि के शिष्य गौर के चरणों में राजा परीक्षित बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज बताओ मुझे क्या आज्ञा है? बोले परीक्षित, तुरंत से समझ जाइए, श्रृंगी ऋषि का तुम्हें साफ लगा है कि आज से जिस मृत सर्प को तुमने समीक ऋषि के गले में डाला था, उनके बेटा श्रृंगी ने तुम्हें साफ दिया है कि जिस सर्प को तुमने उनके गले में डाला था, उसी का जो पूर्वज तक्षक है, आज से 7वें दिन उसके 10 जाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। परीक्षित सोचने लगे, महाराज ये तो एक तरह का वरदान मुझे हुई है। कोई व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख के ये कह सकता है कि मैं 10 बजे तक जीवित रहूंगा? कह सकता है कोई? क्या पता तब क्या हो जाए। मैं अभी 7 बजे आपको कथा सुना रहा हूँ, 8 बजे सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। ये तो बाके बिहारी जाने, राधा रानी जाने। लेकिन परीक्षित कहते हैं, इतना तो मुझे आशीर्वाद मिल गया महाराज कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि एक संत का वचन है कि 7वें दिन में मरूंगा, उससे पहले मर नहीं सकता। और तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके उसको राज्याभिषेक किया। परीक्षित की पत्नी इरावती ने पूछा, महाराज आज आनंद फानंद में ये सब तैयारियां कैसे हो रही है? बोले देवी, आज मुझे एक संत का आशीर्वाद मिल गया, आज से 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, महाराज परीक्षित ने एक लोटा भी अपने साथ में नहीं लिया। लोग वृंदावन जाते हैं तो पता नहीं कितना कितना व्यवस्था करते हैं। गाड़ी में पानी भी ले चलो, गाड़ी में 20 जोड़ी कपड़ा इस्त्री करके ले जाते हैं लोग, खाने का भी आइटम ले चलो, कुरकुरे भी ले चलो, चिप्स भी ले चलो, क्या क्या नहीं लेके जाते। लेकिन भैया मन से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन परीक्षित ने एक लोटा, जो वस्त्र पहने थे परीक्षित ने, वो वस्त्रों को भी त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण करके और सीधे चल दिए गंगा के किनारे। महाराज गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, जहाँ आज सुखताल है, वहां पर जाकर के परीक्षित विराजमान हो गए। लोगों को पता चला कि परीक्षित राजा को सांप लगा है। महाराज सब लोग दौड़ दौड़ करके आए परीक्षित के पास में, पर जब कोई निर्णय नहीं कर पाया, अनेक संत महामुनिंद्र अमलात्मा सब लोग परीक्षित के पास में पहुंचे। परीक्षित ने सबसे यही प्रश्न किया कि महाराज, यदि कोई व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है तो क्या उसको मुक्ति मिल सकती है?
उस सभा में बड़े बड़े संत जन बैठे हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के शक्ति तो रहे नहीं, पाराशर साक्षात व्यास जी भी वहां बैठे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के लिए कोई सरल उपाय है क्या, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। जब कोई निर्णय नहीं कर पाया तो तत्रा भगवत भगवान व्यास रजिच्छया गामतमानुपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधू। चलो परीक्षित के पास आज 16 वर्ष के श्री सुखदेव भगवान, बड़ा सुंदर है, नील वर्ण की जिनकी कांति है, प्रलंब बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसा सुंदर लाट है एकदम, और जिसने कोपीन भी धारण नहीं की, ऐसे दिव्य दिगंबर वेशधारी भगवान परीक्षित राजर्षि भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित की सभा में हरि नाम। अब हम लोग हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं या श्रीकम जी, उनका वंदन करेंगे। आप सब लोग भाव से सुखदेव जी का पूजन करें। आइए हम लोग पूजन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की आनंद ही आनंद। नहीं करना चाहता मैं, तो बस एक ही प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ गुरुजी, कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या कोई मुक्ति का उपाय है? बस ये सूक्ष्म प्रश्न किया। जैसे परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी बोले, ये प्रसंग तो मैं कल से, आज की कथा का यहीं पर विश्राम है। आप सब लोग अभी आरती का दर्शन करेंगे। आरती करके सब प्रसाद लेकर के अपने